तेरी ही राशि अमोल जिंदगानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी में। तेरी ही राशि अमोल जिंदगानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी में। तेरी ही राशि अमोल जिंदगानी मेरे यार, बीत चली। ये तो पिछले जन्म की माया है, ये तो पिछले जन्म की माया है। मानुष का चोला पाया है, ये तो पिछले जन्म की माया है। मानुष का चोला पाया है। होगी धीरे धीरे, होगी धीरे धीरे अपनी जवानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी में। तेरी ही राशि अमोल जिंदगानी मेरे यार। गई बाल उमरिया खेलों में, गई बाल उमरिया खेलों में। और तरुणाई पद खेलों में, गई बाल उमरिया खेलों में। और तरुणाई पद खेलों में। कभी बोली नहीं, कभी बोली नहीं सच्ची दीवानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी में। तेरी ही राशि अमोल जिंदगानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी में। इस जग के मुसाफिर खाने में, इस जग के मुसाफिर खाने में। तू नित राह गदर मचाने में, इस जग के मुसाफिर खाने में। तू नित राह गदर मचाने में। की चोरी जारी, की चोरी जारी पाप बेईमानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी में। तेरी ही राशि अमोल जिंदगानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी में। तेरी ही राशि अमोल जिंदगानी। कवि रतन सिंह जग में आकर, कवि रतन सिंह जग में आकर।
भी हुआ नहीं तन पाकर, हो गए 84 के धक्के परेशानी मेरे यार, बीती चली बेहोशी में तेरी हीरासी अमूल जिंदगानी मेरे यार, बीती चली बेहोशी में, बीती चली बेहोशी में। बहुत सुंदर उपदेश करने का प्रयास किया है और कहा है कि तेरी हीरा सी अमोल जिंदगानी मेरे यार, बीत चली बेहोशी। आज इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम इसकी कीमत को नहीं पहचान रहे हैं और इस अमूल्य शरीर को, समय को हम व्यर्थ ही नष्ट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज की कीमत का हमको तब पता चलता है जब मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करके उस चीज को प्राप्त किया जाए। परंतु ये मनुष्य का शरीर, ये भी मेहनत से प्राप्त होता है, शुभ कर्म करने से प्राप्त होता है, परंतु कब प्राप्त होता है? अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए हम नहीं जानते कि पिछले जन्म में क्या किया। पर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद में अच्छा, हम किसी का सुंदर मकान देखते हैं, उसकी भव्यता को देखते हैं तो विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की होगी, खूब पैसा कमाया होगा, तब जाकर के इतना सुंदर मकान, इतना सुंदर भवन तैयार किया। परंतु हम विचार नहीं करते ये जो मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये किन कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। क्योंकि आज आप देखें, आज जो लोगों का रवैया है ना, उसके लिए बहुत सुंदर है। किसी विद्वान ने लिखा है कि फलम धर्मस्य चेच्छन्ति धर्म नेच्छन्ति मानवाः और फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्। आज लोगों का ये रुझान हो गया है कि आज धर्म के फल को तो चाहते हैं, धर्म के फल सुख को तो चाहते हैं, परंतु धर्म के कार्य करने के लिए हम तैयार नहीं। और पाप के फल दुख को चाहते नहीं हैं और पाप पूरे प्रयत्न के साथ करते हैं, पर विचार करें कि फिर सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। इसीलिए बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि हम विचार करें कि कैसे मिला है नर्तन तुझको कभी न किया विचार, कैसे मिला है नर्तन तुझको कभी न किया विचार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार, कैसे मिला है नर्तन तुझको कभी न किया विचार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार।
अब यहाँ से निकल, नीचे गहरी खाई है मत इसमें फिसल, नीचे गहरी खाई है मत इसमें फिसल। प्रभु का डर विश्वास अटल कर, अरे प्रभु का डर विश्वास अटल कर कर मंजिल को पार। प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार। कैसे मिला है नर तन तुझको कभी न किया विचार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार। लज्जा है शंका जिसमें बहकाए तुझे, अरे लज्जा है शंका जिसमें बहकाए तुझे। कभी न करने चाहिए कहे धर्म तुझे, कभी न करने चाहिए कहे धर्म तुझे। शोभा राम में भी कहे कर ले जीवन उदार, प्रभु भक्ति बिन है बेकार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार। कैसे मिला है नर तन तुझको कभी न किया विचार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार, प्रभु भक्ति बिन जीवन है बेकार। इसलिए विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है कि आहार निद्रा है मैथुनम च एतत् समानम पशुभिर्नराणाम्। आप विचार करें कि डर, भूख, नींद और संतान उत्पत्ति अगर ये ही करना इस जीवन का उद्देश्य होता तो ये काम तो पशु भी करते। तो फिर हमको क्या कार्य करने चाहिए कि हम मनुष्य कहलाए? तो बहुत सुंदर है, विद्वानों ने समझाया है कि जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग ईश्वर की भक्ति में अपने जीवन को लगाते हैं, उनका जीवन सफल होता है। नहीं तो आप विचार करें, हमारा क्या है, बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, और ये क्रम कब तक चलेगा? जब तक हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेते, मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, या परमपिता परमात्मा प्रलय नहीं करता, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। इसीलिए बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि हम विचार करें कि जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म हरे बार मरे हैं। मौते हमारा पीछा करे है, ये मौते हमारा पीछा करे है। जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म हरे बार मरे हैं। मौते हमारा पीछा करे है। मौत और जिंदगी की उलझन में अटके हम, मौत और जिंदगी की उलझन में अटके हम। कई बार सीधे और कभी उल्टे लटके हम, हमें क्या पता है
योनियों में भटके हम, हमें क्या पता है किन किन योनियों में भटके हम। जानता वही जिसने पैदा किए हैं, जानता वही जिसने पैदा किए हैं। पक्षी बने या कभी पशु बन चरे हैं, ये मौके हमारा पीछा करे हैं, मौके हमारा पीछा करे हैं। जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म में हरी बार मरे हैं, मौके हमारा झोपड़ी मिली तो कभी रंग में बारादरी, झोपड़ी मिली तो कभी रंग में बारादरी। किसी की सजाई मांगे कोई पीछे विधवा करी, एक माँ को रोते छोड़ा दूसरी की गोद भरी, एक माँ को रोते छोड़ा दूसरी की गोद भरी। अनगिन माताओं के दूध पिए हैं, अनगिन माताओं के दूध पिए हैं। किसी की नजर ना लगे हर माँ कहे है, ये मौके हमारा पीछा करे है, मौके हमारा पीछा करे है। जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म में हरे बार मरे हैं, मौके हमारा पीछा करे हैं। कितनों को मारा हमने, कितने हम मारी गए, कितनों को मारा हमने, कितने हम मारी गए। जीता किसी को तो फिर कभी खुद ही हार गए, इसी जीते हार में कितने जीवन बेकार गए, इसी जीते हार में कितने जीवन बेकार गए। मरते रहे मर मर के जिए हैं, मरते रहे मर मर के जिए हैं। अटके भंवर में कभी पार करे हैं, मौके हमारा पीछा करे हैं, मौके हमारा पीछा करे हैं। जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म में हरे बार मरे हैं, मौके हमारा पीछा करे हैं, मौके हमारा पीछा करे हैं। ये जो मौत है ये हमारा पीछा करती है, और कब से करती है जी? जब से जन्म हो जाता है ना, जिस दिन से, उस दिन से ये मौत, उस दिन से ही हमारा पीछा करना प्रारंभ हो जाता है। परंतु अगर मृत्यु से जीतना है, मृत्यु के भय को दूर करना है, तो क्या करें? हम उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करें, उपासना करें, उसकी भक्ति करें। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो लोग ईश्वर के भक्त होते हैं उनको मृत्यु आदि
का भय नहीं सताता है, वो मृत्यु से विजय प्राप्त कर जाते हैं। इसीलिए हम क्या करें, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके प्रातः शाम 2 घड़ी बैठ करके उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, उसका धन्यवाद करें।